हम जी रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड में, और टेक्निकल वर्ल्ड में या फिर इंटरनेट का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में जो नाम आता है वो है गूगल। बट क्या आप जानते हैं कि आपकी जितनी भी जानकारी है वो ऑलमोस्ट गूगल के थ्रू या फिर जीमेल के थ्रू होके गुजरती है, अगर आप एक जीमेल यूज़र हैं तो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने जीमेल की अलग अलग सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं सो दैट आप अपने डेटा को सिक्योर रख पाएँ और ख़ुद को भी सिक्योर रख पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आप ओपन कर लेंगे आपके मोबाइल की सेटिंग्स, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और क्लिक कर लेंगे गूगल। गूगल में अगर आप देखें आपको आपका नाम, आपकी मेल आईडी, ये सारी चीज़ें यहीं पे देखने मिल जाती हैं, और नीचे भी कुछ ऑप्शंस हैं जिन पे हम बात करेंगे। अभी के लिए मैं क्लिक कर लूँगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। अब यहाँ पे आप क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे पर्सनल इन्फो, और पर्सनल इन्फो में आप देख सकते हैं आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो, अपना नाम। कई लोग जब अपनी आईडी क्रिएट करते हैं उस वक्त कुछ और नाम लिख लेते हैं जो कि बाद में काफ़ी अनप्रोफेशनल लगता है, और ऐसे केस में आप चाहें तो अपनी जीमेल आईडी में आपका जो डिस्प्ले नाम होगा वो भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली टैप कर लें इस पर और आप यहाँ पे अपना नया नाम या निक नेम जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। कई लोगों को ये मिथ है कि एक बार ईमेल आईडी क्रिएट हो गई उसके बाद आप इन बेसिक चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। आप पर्सनल इन्फो में जाके इन सारी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट इन्फो, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर एंड व्हाट नॉट, एड्रेसेस, वर्क, आप ये सारी चीज़ें यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, थिंग्स यू हैव डन एंड प्लेसेस यू हैव बीन, यानी आपने इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटीज़ की हैं या फिर आप जहाँ भी जाते हैं कंटिन्यूसली गूगल या जीमेल आपको ट्रैक करते ही रहते हैं। इन सभी को आपको ऑफ रखना है। फॉर दैट मैं क्लिक कर लूँगा थिंग्स यू हैव डन एंड प्लेसेस यू हैव बीन। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे हिस्ट्री सेटिंग्स। सबसे पहले मैं देखूँ वेब एंड ऐप एक्टिविटी, यानी अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे विजिट करता हूँ या कोई भी ऐप ओपन करता हूँ तो ये सारी एक्टिविटी गूगल ट्रैक करता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। इस पर टैप करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर टैप किया, वेब एक्टिविटी में हम देख सकते हैं टर्न ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। बट अगर मैं इसे और स्क्रॉल करूं, सी एंड डिलीट एक्टिविटी, अब तक या आज तक आपने जो भी एक्टिविटी की है वो सारी की सारी रिकॉर्डेड हैं और आप चाहें तो उसे भी डिलीट कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा गूगल मैप्स। तो मैंने टच किया गूगल मैप्स पे, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल मैप ने क्या क्या मेरी एक्टिविटी ट्रैक करके रखी है। मैं 20 अक्टूबर कहाँ था, या मैंने क्या सर्च किया उसके अराउंड, उसके बाद मैंने और कौन कौन से एरिया विज़िट किए, कौन कौन से एरिया मैंने सर्च किए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसने स्टोर करके रखी हुई हैं। आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने के बाद अपनी हिस्ट्री को ऑफ करके रख सकते हैं। तो ऐसे ही जितने भी ऐप्स ने आपके डेटा को यूज़ किया हुआ है उन सारे को देखने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं व्यू ऑल, एंड व्यू ऑल करते आप देखेंगे मैंने यूट्यूब में क्या सर्च किया था, उसके बाद क्या नोटिफिकेशंस आए थे, यूट्यूब के अदर नोटिफिकेशंस एंड सो ऑन। प्ले स्टोर में मैंने कब कौन से ऐप को अपडेट किया, एंड सी माई कंप्लीट सर्च हिस्ट्री 20 कार्ड्स इन योर फीड। मैंने जो भी सर्च किया था अपने मोबाइल में वो सारी चीज़ें गूगल के पास पहले से ही स्टोर्ड हैं। इसे मैं कर लूँगा बैक। नेक्स्ट सब सेटिंग्स में आप देखेंगे इंक्लूड क्रोम हिस्ट्री एंड एक्टिविटी फ्रॉम साइट्स, यानी अगर आप इवन क्रोम में भी कुछ सर्च करते हैं जो कि ऑब्वियसली एक गूगल का प्रोडक्ट है, तो ये सारी चीज़ें क्रोम भी स्टोर करता है। तो यहाँ से आप इन सारी वेब और ऐप एक्टिविटी को इजीली टर्न ऑफ कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्लिक किया टर्न ऑफ एंड टर्न ऑफ, और सेकंड ऑप्शन हमें मिलता है टर्न ऑफ एंड डिलीट एक्टिविटी। जब यानी आज तक आपने जो भी एक्टिविटीज़ की हैं और जो रिकॉर्डेड है उन सबको आपको डिलीट भी करना है। इन दैट केस आप यूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन का। अगेन कर लेंगे बैक। सेकंड इज़ लोकेशन हिस्ट्री। अगेन आप जहाँ पर भी विजिट करते हैं रियल टाइम में गूगल आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है, तो यह इसे भी आप यहाँ से टर्न ऑफ करके रख सकते हैं। थर्ड इज़ यूट्यूब हिस्ट्री। आप यूट्यूब पे क्या सर्च करते हैं ये आप एनी टाइम निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपका डिवाइस किसी के हाथ लग जाता है तो वो इजीली निकाल सकता है कि आपने क्या सर्च किया था यूट्यूब। इन सारी सेटिंग्स को आप ऑफ करके रखिए। और इसी में नेक्स्ट है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का प्रोफाइल एंड लोकेशन शेयरिंग। आपकी प्रोफाइल कौन कौन देख सकता है? देखिए, प्रोफाइल दिखाने में कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो ओनली यू या एनीवन कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है लोकेशन शेयरिंग। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई आपको ट्रैक कर रहा है, कोई आपकी डिटेल्स देख रहा है, फॉर दैट आप यूज़ कर सकते हैं लोकेशन शेयरिंग। अब जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मेरी लोकेशन एक ईमेल आईडी के साथ शेयर हो रही है, हालांकि वो मेरी दूसरी ईमेल आईडी है, बट अगर आप चाहें
तो उस ईमेल आईडी पे टैप करके अपनी लोकेशन शेयरिंग को ऑफ कर सकते हैं। ठीक, यू आर शेयरिंग योर रियल टाइम लोकेशन विथ अ ईमेल आईडी, और मैं अपनी लोकेशन को कंटिन्यूसली इस ईमेल आईडी के साथ शेयर कर रहा हूँ। थर्ड टैब इज सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी में अगर हम देखेंगे रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी, आपने कौन कौन से डिवाइसेस पे लॉगिन करके रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है या नहीं, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है योर डिवाइसेस। अब मैं देख सकता हूँ मेरी ईमेल आईडी 4 सेशंस यानी 4 एंड्रॉयड फ़ोन और 3 सेशंस हैं जो कि विंडोज़ कंप्यूटर में, यानी ओवरऑल 7 जगह पे लॉगिन की हुई है, और ये आप भी चेक कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर 4 सेशंस ऑन एंड्रॉयड फ़ोन। तो 4 सेशंस में अगर मैं देखूँ, ये फर्स्ट मेरा ही फ़ोन है, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों के तीनों मेरे फ़ोन हैं, और ये जो फोर्थ है ये मेरा पुराना फ़ोन था जो कि अराउंड 1 साल पहले मैंने बेच दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनएक्टिव फॉर 194 डेज। तो इसमें हम टैप कर लेंगे और मैं चाहूँ तो यहाँ से इसे इजीली साइन आउट कर सकता हूँ, या अगर सपोज़ मेरा ये मोबाइल चोरी हो गया होता तो मैं फाइंड डिवाइस का यूज़ करके अपने डिवाइस को भी फाइंड कर सकता हूँ। और अभी के लिए मैं क्लिक करूँगा यहाँ से साइन आउट एंड साइन आउट। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे Redmi Note 8 से मैं साइन आउट कर चुका हूँ, यानी जिसने भी वो मोबाइल ख़रीदा था अगर वो चाहते तो कहीं ना कहीं वो मेरी ईमेल आईडी में लॉगिन कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, एंड इट इज़ गुड फॉर मी। नेक्स्ट इज 3 सेशंस ऑन विंडोज़। विंडोज़ में या फिर हमारे सिस्टम में देखूँ तो मैंने सिस्टम में फायरफॉक्स में, गूगल क्रोम में और गूगल क्रोम में 3 जगह तीन अलग अलग सिस्टम में मैंने अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करके रखी हुई है। यहाँ से आप अपने सारे डिवाइसेस को लॉगिन या लॉग आउट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कनेक्शंस टू थर्ड पार्टी ऐप्स एंड सर्विसेज। कई बार जब हम ऐप इंस्टॉल करते हैं हमें ऑप्शन मिलता है लॉगिन और साइन अप का, और हम सिंपली क्लिक कर देते हैं साइन अप विद गूगल। तो ये वो सारे ऐप्स हैं जिनमें मैंने साइन अप विद गूगल किया हुआ है, एंड सी ये जितने भी ऐप्स हैं ये सारे के सारे गूगल के थ्रू चल रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इन्हें भी 1 बाय 1 लॉग आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट इन सिक्योरिटी वी हैव योर सेव्ड पासवर्ड। आप अपने मोबाइल में जब भी कहीं लॉगिन करते हैं तो कई बार मैसेज आता है डू यू वांट टू सेव द पासवर्ड, एंड हम में से कई लोग उसमें येस में क्लिक करते हैं, और वो येस करते ही आपके पासवर्ड स्टोर होते हैं इस पासवर्ड मैनेजर में। तो मैंने क्लिक किया पासवर्ड मैनेजर, और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी वेबसाइट या ऐप में लॉगिन किया हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पे हमें देखने मिल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं boatlifestyle.com इसका पासवर्ड देखना चाहता हूँ, सो दैट मैं इसमें लॉगिन कर पाऊँ। सिंपली इस पर टैप कर लें, अपना फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर लें, एंड से इस ईमेल आईडी और इस पासवर्ड के थ्रू मैंने यहाँ पे बोट में कुछ परचेज़ किया हुआ था। आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड देखने मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये 2 और आईडी हैं जिसके थ्रू मैंने बोट में लॉगिन किया हुआ था, और दोनों का पासवर्ड मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। मोस्टली हम कई बार फेसबुक और इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। facebook.com पे गए एंड सी मेरी ईमेल आईडी और मेरा पासवर्ड, आई के बटन पे टैप करते ही आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड देखने मिल जाएगा। सेम इज़ विथ इंस्टाग्राम में भी अगर मैं देखूं तो मेरे 2 अकाउंट्स चल रहे हैं, तो दोनों के यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर स्टोर्ड हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऐप या वेबसाइट का अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं यूजिंग पासवर्ड मैनेजर। नेक्स्ट ऐप इज़ पीपल एंड शेयरिंग। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो सेव हो रहे हैं या नहीं, कॉन्टैक्ट इन्फो फ्रॉम योर डिवाइसेज, ये सारी चीज़ें ऑन होनी चाहिए। नेक्स्ट लोकेशन शेयरिंग। अगेन मैं इस एक ईमेल आईडी के साथ अपनी लोकेशन कंटिन्यूसली शेयर करता हूँ, मैं कर दूंगा ऐसे क्रॉस। एंड नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑन दिस डिवाइस। अब इस डिवाइस में क्या क्या सर्विसेज हैं, सबसे पहला ऑटोफिल। ऑटोफिल में अगर आप देखें ऑटोफिल विद गूगल में, जब भी मैं किसी ऐप में डायरेक्टली साइन इन विद गूगल करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल शेयर करेगा, जो कि मैंने इसे पहले से ही एक्सेस दे के रखा हुआ है। नेक्स्ट इज फ़ोन नंबर शेयरिंग। ऑब्वियसली ये भी एक ऑटोफिल का फीचर है। कई बार जब कोई बॉक्स होता है फ़ोन नंबर का, आप उस पर टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कीबोर्ड में आपका नंबर टाइप किया हुआ दिखता है, तो वो भी इसके कारण होगा क्योंकि मैंने इसे यहाँ से ऑन करके रखा हुआ है। एंड SMS वेरिफिकेशन कोड्स, जैसे ही आपको कोई OTP आता है तो ऑटोमेटिक गूगल उसे फैच करके उस ऐप में इनपुट करवाता है, तो वो आप यहाँ से चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस भी ऑन है मेरे सिस्टम का, तो अगर मेरा डिवाइस कहीं घूम जाता है या चोरी हो जाता है, मैं अपने सिस्टम में सेम ईमेल आईडी में अगर लॉगिन करता हूँ तो मैं अपने डिवाइस को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेरेंटल कंट्रोल्स। पेरेंटल कंट्रोल्स में आप काफ़ी सारी चीज़ों को ब्लॉक करके रख सकते हैं ताकि बच्चे उन तक ना पहुँच पाए। एंड पर्सनल सेफ्टी में भी आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग ट्रैकर्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, और एटलीस्ट गूगल से कैसे खुद को सिक्योर रखना है ये अब आप इजीली खुद से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है और कुछ मीनिंगफुल देखने मिला है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।